भाई सभी भाइयों को जय श्री राम। गुड मॉर्निंग भाई सभी भाइयों को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये था। बेसिकली आपने जैसे मेरा एक पुराना ब्लॉग देखा होगा जिसमें आई थिंक 40 या 45,000 व्यूज भी हैं। दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जो हमारी बस जाती है, फ्री बस सेवा, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना था हमें। क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई कैसे पॉसिबल है ये चीज़, क्या आप फ्री बस लेके जाते हो? ऐसा तो कुछ पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि किसी और ने वीडियो नहीं डाली ऐसी फ्री बस सेवा की। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, व्यूज़ कमाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हो। भाई मैं उनको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसा चाहता व्यूज़ के लिए मैं अगर वीडियो डालता ना, शायद मेरी और भी वीडियोज़ में व्यूज़ आ जाते, एक ही वीडियो में नहीं आते। हमारी बस जाती है इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है। अगर किसी को यकीन भी ना हो तो मैं उसको एड्रेस दे देता हूँ। दिल्ली बुद्ध विहार फेज 1 मैक्स बाजार, बिल्कुल रोड पे होगा मैक्स बाजार। महीने के तीसरे बुधवार को आके देख लेना। अगर जिसको फेक लग रहा है आके देख लेना हमारी बस जाती है या नहीं जाती है। क्योंकि कई लोग तो बहुत लोग आए हैं यूट्यूब से मेरी वीडियो देख के कॉल करके उस बस में आए आए भी हुए हैं। आप उनसे भी बात कर सकते हैं। हर बार कोई ना कोई आता है, 5 से 6 सवारी मेरी ऐसी होती है हर बार, क्योंकि आती है, वो भी यूट्यूब से आती है, मतलब वीडियो देख के आती है। तो मेरा बस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप आके देख लो। ऐसे फॉल्स नैरेटिव मत करो कि नहीं जाती है, ये है वो है। आपको यकीन नहीं, आप मत आओ ना, दूसरों को क्यों ऐसे कर रहे हो? बाकी मैं पूरी डिटेल्स दोबारा मैं बता देता हूँ। हमारी बस दिल्ली से श्री मेहंदीपुर बालाजी जाती है हर महीने के तीसरे बुधवार को जाती है। अगर किसी कारण डेट चेंज होती है तो वो आपको हम बता देते हैं। बाकी फ्री बस सेवा है, बिल्कुल फ्री बस सेवा है। हम आपसे 1 रुपया नहीं लेते हैं कि आप हमें 1 रुपया दो या मतलब कुछ भी अमाउंट। बस एक सीट बुकिंग का चार्ज होता है 200 रुपये, सिर्फ 200 रुपये पर पर्सन। जैसे कि आपको आज सीट बुकिंग करानी है, आप कॉल करेंगे, आप 200 रुपये जमा कराएं। अगर 2 सीट है 400 रुपये जमा कराएं। जब आप आ जाएंगे, जैसे कि हमारी बस तीसरे बुधवार को जाती है, आप वहां पर आ जाएंगे तो आपके वो 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। वो एक बुकिंग का चार्ज होता है, वो भी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि पहले होता था कोई चार्ज नहीं लेते थे, वो भी हम सिक्योरिटी चार्ज भी नहीं लेते थे। तो कई लोग होते थे सीट बुक तो करा लेते थे बट वो आते नहीं थे। तो ये हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि बस खाली जाएगी तो कोई अच्छा ही लगता, इससे अच्छा कोई सवारी चली जाए। और इस 200 रुपये लेने के चक्कर से एटलीस्ट इंसान आ जाता है, वो ये सोचता है मैंने 200 रुपये जमा कराया, मुझे 200 रुपये वापसी चाहिए, आ जाता है। अगर आप एट ए टाइम कैंसिल करोगे या एक दिन पहले कैंसिल करोगे, वो आपके 200 रुपये रिफंड नहीं होंगे। अगर आप 3-4 दिन पहले कैंसिल करते हो, कि हो जाता है, देखो कई बार किसी की इमरजेंसी होती है नहीं जा पाता, आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। महीने के तीसरे बुधवार को बस जाती है, 6 तारीख को बुकिंग होती है। सुबह 10 बजे आप फ़ोन कर सकते हैं, मैं नंबर डाल दूंगा आपका या स्क्रीन पर आ रहा होगा नंबर, आप फ़ोन करके बुकिंग करा सकते हैं। जो भी बात हो आप व्हाट्सएप के जरिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आपसे चार्ज तो कोई नहीं लिया जाता, लेकिन हमारी बस में क्या होता है, एक थैला लेके घूमते हैं, या मैं हूँ या कोई और भक्त है वो आएंगे, एक थैला लेके आएंगे। आपका जो मन हो, जो श्रद्धा हो आपकी, आप उस थैले में अमाउंट डाल सकते हैं। हम आपसे ये नहीं बोलेंगे कि भैया आपने इतना क्यों डाला, ये कम है, ये कम है। जो आपका दिल कहे, भगवान के यहाँ जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, जो आपका दिल कहे आप उसमें बंद मुट्ठी दान डाल सकते हैं। हम सिर्फ आपसे दान लेते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते, सिर्फ दान होता है। और दान भी हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप जबरदस्ती दो हमें, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो मन करे, जो इच्छा करे, भगवान का नाम लीजिए, उसमें बंद मुट्ठी करके दान डाल दीजिए। बाकी बता देता हूँ, हमारी बस जैसे अब तीसरे बुधवार को जाती है, यहाँ से निकलती है 8 बजे का टाइम होता है, लास्ट 8:30 या 8:45 तक निकल जाती है, जैसे सारे लोग आ जाते हैं। यहाँ से हम चलते हैं बुद्ध विहार से
वाया गुड़गांव होते हुए, महिपालपुर होते हुए, गुड़गांव होते हुए मुंबई एक्सप्रेसवे से हमारी बस जाती है। हमारा जो पहला स्टॉपेज होता है वो होता है चाय के लिए। मुंबई एक्सप्रेसवे पे एक अर्बन 99 करके कोई ढाबा है, वो रेस्टोरेंट ढाबा जो भी कह सकते हैं, अभी उस पे एक ही है, ये आने वाले टाइम पर और भी बन जाएंगे। तो क्या कहते हैं, उसमें हमारी बस रुकती है चाय के लिए। चाय भी है वो बस की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी आपको, आपका कोई चार्ज नहीं देना चाय का भी। हाँ जी, चाय का कोई चार्ज नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं देना आपको, ठीक है। उसके बाद चाय पी के अब अगर आप खाना वगैरह लाते हैं घर से, अपना खाना खा सकते हैं। और आपको पर्सनल खाना चाहिए वहाँ पे तो आपका वो अपना चार्ज होगा। हमारी तरफ से चाय होगी रात के ज़्यादा टाइम। देन इसके बाद सुबह हम पहुँच जाते हैं बालाजी। जैसे ही पहुँचते हैं 3 बजे 4 बजे जब भी पहुँचते हैं, आप आराम कीजिए, आपको आराम करना हो आराम कीजिए। आराम करने के लिए आपके लिए सबके लिए हॉल होता है, एक बहुत बड़ा हॉल है वहाँ पे, श्री राम बालाजी भवन के नाम से हमारी धर्मशाला है, श्री राम बालाजी भवन। आप उसमें रुक सकते हैं, हॉल होता है हमारी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से पूरा हॉल होगा। हॉल में रुकिए आप। वॉशरूम वगैरह कॉमन होते हैं सारे, इसके लिए नीट एंड क्लीन सारे होंगे। वॉशरूम में नहाइए, अपना रेस्ट कीजिए। उसके बाद जैसा भी आपको मन करे, दर्शन 6 बजे करने हैं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आपको जैसा सूटेबल लगे आप उस टाइम दर्शन के लिए जा सकते हैं। बाकी दर्शन 6 बजे चालू हो जाते हैं। भीड़ होती है तो आप पहले लाइन लगा लीजिए, बाद में कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। दर्शन करने के बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम आपका खाना बन के तैयार हो जाएगा। धर्मशाला के अंदर ही खाने की व्यवस्था भी होती है, आपको उसका भी कोई चार्ज नहीं देना है। पूरी खाने की व्यवस्था दी जाएगी आपको, जो भी खाना वहाँ बने आप खाइए। अगर खाने की व्यवस्था नहीं होती है तो बस में ही कोई पैसेंजर अगर किसी को सवा मणि का करना है तो वो सवा मणि का प्रसाद करता है। आप सवा मणि का प्रसाद लीजिए, उसको ग्रहण कीजिए बस। उसके बाद आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा बस में ही कि हमारी बस इस टाइम रिटर्न होगी, 1 बजे या 2 बजे का टाइम जो भी बता दिया जाएगा। आप उस टाइम जहाँ हमारी बस खड़ी होगी आप वहाँ पहुँच जाइए, आपको वहाँ बस खड़ी मिल जाएगी, बैठ जाइए। उसके बाद वहाँ से हम चलेंगे वापसी दिल्ली के लिए। वापसी के टाइम भी आपको गुड़गांव जैसे हम पहुँच जाते हैं, आपको चाय की व्यवस्था कराई जाएगी और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ब्रेड की व्यवस्था भी की जाएगी। आपको ब्रेड भी खिलाया जाएगा और चाय भी खिलाई जाएगी। ये हमारी तरफ से व्यवस्था होती है। जाते टाइम चाय, खाने की व्यवस्था, वहाँ पर रहने की व्यवस्था, और आते टाइम चाय और हो सकता है तो ब्रेड भी। ये हमारी टोटल व्यवस्था होती है। बाकी आप लोग आइए, मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, हमसे जुड़िए। जिसको यकीन नहीं हो रहा वो एक बार आके देख लीजिए, क्योंकि आप पहले देखिए, जब आपको यकीन होगा जब आप सीट बुक कराइए। क्योंकि मैं तो देखो इस संस्था से मैं 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। बाकी जो हमारी ये संस्था है 16 साल हो गए संस्था को चलते हुए, ऐसे ही चल रही है। हमने मांग के किसी से कुछ नहीं लिया है कि आप हमें इतना दे दीजिए। आपकी जो श्रद्धा करती है वो आप उस दान पात्र में आप डाल सकते हैं, थैले में डाल सकते हैं। आप लोगों की दुआ से ये बस चल रही है, आप लोगों के ही दान से ये बस चल रही है। चलाने वाला भगवान है, आप लोग हैं, हम कुछ नहीं है। हमें बस एक संस्था है, ये एक यूनिटी है, हम बस लेके जाते हैं, बाकी चलाने वाला वही है। अगर हमारे मन में इतना ही होता तो आज शायद मुझे नहीं लगता कि बस को चलते चलते 16 साल होते हैं, या 2-3 साल में ही ये बस बंद होके ठप हो जाती है, अगर ऐसा ही होता तो। बाकी आप आइए, देखिए हमारी व्यवस्था देखिए। इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप आओगे हमारी व्यवस्था देखोगे, आप खुद कहेंगे कि भैया मुझे दोबारा जाना है इस बस में। इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैं ये बस से जुड़ा था, पहली बार आया था, आज मुझे 6 साल हो गए लगातार जाते जाते। मेरा आज तक ऐसा मन नहीं किया कि मुझे इस बस से दूर भागना है, मुझे नहीं जाना। मैं बस में हर महीने जाता हूँ। पहले एज ए पैसेंजर के तौर पे जाता था, भगवान की इतनी कृपा रही, मुझे ट्रस्ट के साथ मुझे जोड़ दिया गया। तो बाकी आप लोग भी आइए, देखिए। जय श्री राम भैया, सभी भाइयों को जय श्री राम।